सभी दर्शकों का स्वागत है इस पावन श्रावण मास में। इस महीने भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और यह समय अनगिनत पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिर्लिंग की कथा से। सोमनाथ महादेव। यह कथा उस समय की है जब भारत स्वतंत्र हुआ था और अपना संहिता बना रहा था। विभाजन, औद्योगिकरण और अकाल जैसे बड़ी समस्याओं के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मंदिर को पुनः निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की। प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह सोने से बना हुआ था, जिसमें चिस्मिन नीलम स्तंभ थे और दीवारें हीरे जड़ी थी। इस मंदिर को 17 बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट लिया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। सबसे पहले कचो 24 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। उसने इसे लूटने के बाद नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने इसे आग लगा दी और संचित धन को समुद्र में फेंका। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस मंदिर का इतिहास उतना ही रोचक है जितना इसकी स्थापना की कहानी। यह मंदिर है सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। अब चलते हैं श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, जहां प्रचेत और प्रजापति दक्ष की सुंदर कहानी का वर्णन है। प्रजापति दक्ष का जन्म प्रचेत की पुत्री मरीषा के गर्भ से हुआ था। दक्ष ने पहले मन से अनेक जीवों की सृष्टि की, लेकिन उनमें त्रुटियां थीं। असंतुष्ट होकर वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विंध्याचल पर तपस्या करने लगे। दक्ष ने अनेक अनुष्ठान किए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें पंचजन प्रजापति की पुत्री असिकनी से विवाह कर सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष और असिकनी के 10,000 पुत्र हुए, जिनका नाम हर्यश्व था। दक्ष ने अपने पुत्रों को सृष्टि विस्तार से पहले तपस्या करने भेजा, जहां नारद मुनि ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया और वे संसार त्याग कर चले गए। फिर दक्ष के 1000 पुत्र हुए, जो भी नारद मुनि की प्रेरणा से संन्यास ग्रहण कर गए। क्रोधित होकर दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया कि वे कभी स्थिर निवास नहीं पा सकेंगे। बाद में दक्ष की 60 पुत्रियां हुई। दक्ष ने 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप मुनि से, 39 का चंद्रदेव से और अन्य का विभाजन किया। चंद्रदेव की 26 पत्नियां, दक्ष की पुत्रियां, अपने पिता के पास दुखी होकर आईं और बताया कि चंद्रदेव केवल रोहिणी को महत्व देते हैं और उन्हें नजरअंदाज करते हैं। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर क्षय होगा और वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्राप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। चंद्रदेव ने इंद्र से सहायता मांगी, जो उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित कर कठोर तपस्या करें। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। महादेव ने कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन चंद्रदेव क्षय के दौरान क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पुनः अपना रूप प्राप्त करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। चंद्रदेव ने महादेव से वहां विराजमान रहने की प्रार्थना की और महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने का वरदान दिया। इस स्थल पर पहला मंदिर चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया था। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। इस तरह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है। कल हम एक और ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए AUM नमः शिवाय।